और हनुमान जी के भक्त कभी डरते नहीं। दिमाग में एक बात फिट कर लो, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। वे आज भी सशरीर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, हम सभी को पता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इम्पोर्टेंट Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, जैसे हम सभी को पता है कि कुछ ही दिनों में ये साल पूरा हो जाएगा और नया साल शुरू हो जाएगा, यानी 2024 शुरू हो जाएगा। मगर ये हमारा हिंदू नव वर्ष नहीं है, मगर फिर भी कई लोगों को आदत है सेलिब्रेट करें, गोवा जाते हैं, शिमला जाते हैं, या फिर व्यसन के पीछे लेट नाइट पार्टी करते हैं, नॉनवेज खाते हैं। तो मेरा इतना ही सजेशन है, अगर सेलिब्रेट करना है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब गलत चीजों से अपने नए साल की शुरुआत ना करें। प्रभु का नाम ले, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जप करे, या प्रभु से जुड़ी जो भी चीज है वो करे, लेकिन ये गलत चीजों के चक्कर में ना पड़े। प्रभु के नाम से अगर कोई चीज की शुरुआत होती है तो सब कुछ शुभ होता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। तो आप चिंता ना करें। तो आप ये सब गलत चीजों में ना पढ़कर ईश्वर का नाम, जो भी जिस भी देवी देवता को आप भजते उनके नाम से शुरू करें। देखना आने वाला साल आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, या फिर ऐसे Q&A वाले हो, या हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक महिला भक्त द्वारा यह सवाल पूछा गया है कि जयेश भैया, मैंने जीवन में बहुत दुख झेला है, लेकिन हनुमान जी की कृपा से सब सही भी हुआ है, लेकिन फिर भी दिल में डर रहता है कि फिर से कोई संकट का पहाड़ टूट ना पड़े हम पर। तो प्लीज इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर आऊं, आप सजेशन दीजिए। इसके बारे में मैं क्या कहूं, मैं तो इतना ही कहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है। आपने ये कहा क्योंकि आप दुख के बाहर आए, सब कुछ सही है। तो जब हनुमान जी आपके साथ है तो किस बात की चिंता, दिमाग से वो डर निकाल दो। होता है, मेरे साथ भी ये हुआ था कि जीवन में अगर हमने घोर संकट का सामना किया होता है और बहुत मुश्किल से सब सही हुआ होता है, मगर फिर भी दिल में डर होता है। कई बार हमें विश्वास नहीं होता है कि अरे इतना दुख झेला है मैंने इतने साल। कई बार सब कुछ सही होने के बाद भी अंदर से वो एक डर सा रहता है। तो दिमाग से वो डर निकाल दो। अब प्रभु आपके साथ है, हनुमान जी शक्ति के देवता है। तुम रक्षक का हूँ को डरना, जो वे हमारे साथ खड़े हैं, तो किस बात की चिंता। और नित्य राम नाम का जाप करते रहो, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। क्योंकि देखो, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, सच्चे हैं, और आपकी भक्ति सच्ची है ना, तो फिर चिंता ना करें, सब सही होगा। अगर जीवन में पिछले प्रारब्ध का कोई परिणाम आपके सामने आ जाता है, पिछले कर्मों का परिणाम सामने आके कोई संकट भी अगर आ जाता है ना, तो भी आप उसको आसानी से डील कर पाएंगे। प्रभु आपके अंदर वो शक्ति, एक अलग सी कॉन्फिडेंस भर देंगे। तलवार का घाव सुई से निकाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हनुमान जी के भक्त कभी डरते नहीं। दिमाग में एक बात फिट कर लो, क्योंकि हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं। वे आज भी सशरीर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं, हम सभी को पता है। अगर कोई दुविधा आ भी जाती है ना जीवन में, तो प्रभु को याद करो। प्रभु, इस दुविधा में मैं फंसा हूं, मैं असमर्थ हूं, मैं नादान हूं, मुझे कोई समझ नहीं है, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हो, मुझे प्लीज कोई रास्ता दिखाओ। देखना, प्रभु आपको जरूर रास्ता दिखाएंगे, आपके लिए सारी व्यवस्था करते जाएंगे। वे किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपकी सहायता करने दौड़े चले आएंगे। आपने देखा है, हमारी जो मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज में, जिसमें अलग अलग भक्त आते हैं, अपने अद्भुत अनुभव शेयर करते हैं। देखो, बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं। तो वो दिमाग से डर ही निकाल दो। राम नाम का जाप करो, राम नाम में बहुत शक्ति है। हनुमान जी को सबसे प्रिय वही है। मैंने कई बार कहा है, राम नाम का जाप करो। राम जी की तो कृपा होगी, साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा होगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अंदर अटूट विश्वास रखिए कि जब प्रभु मेरे साथ है ना, तो कोई चिंता नहीं। अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दो, वे ही सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन दो ही चीजों का ध्यान देना है, जैसे मैंने पहले ही कहा, अच्छे कर्म और सच्ची भक्ति। बस अगर ये दोनों चीज आपकी साफ है ना, तो व्यवस्था होती जाएंगी, सिचुएशन आपकी अनुरूप बनती जाएगी, सब कुछ आसान हो जाएगा जीवन में। याद रखिएगा। दूसरा सवाल, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। एक पुरुष भक्त द्वारा यह सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, क्या भगवान से कुछ मांगना उचित है? प्लीज इस सवाल का जवाब दीजिए या अपने विचार बताएं। क्या हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो क्या वो सही है या गलत है? इस कंफ्यूजन को दूर करिए। मैं बस अपने विचार रखूंगा। शुरुआती भक्ति होती है ना, जैसे हम पहला स्टेप लेते हैं भक्ति के मार्ग पर, वो ज्यादातर दुख के समय में लेते हैं। कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम
आती है तो हम भगवान के पास जाते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मांगने ही जाते हैं। हम किससे मांग रहे हैं? हमारे प्रभु से मांग रहे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपने मम्मी पापा से हक से मांगता है कुछ ना कुछ। पापा मुझे टॉफी चाहिए, पापा मुझे बुक्स चाहिए, पापा मुझे खिलौने चाहिए, मम्मी मुझे टेस्टी खाना बना के दो, मुझे ये मेरा फेवरेट है। कितना हक से कहते हैं। तो प्रभु से मांगना कोई गलत चीज नहीं है, गलत बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो पहला स्टेप होता है ना, वो भक्ति को हम बाल्य अवस्था वाली भक्ति कहते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे हम अपने भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, हम पुराणों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, फिर हमारे गुरुजनों की वाणी सुनते हैं, और फिर जब इन सारी चीजों को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, फिर हमें वो बुद्धि योग आता है। फिर धीरे धीरे हमें सब पता चलने लगता है कि नहीं, अभी कुछ मांगना नहीं है, प्रभु को तो सब पता है। अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दो, अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दो। जैसे मैंने पहले पॉइंट में कहा, अच्छे कर्म करो, सच्ची भक्ति करो। प्रभु को तो सब पता है, हमारे लिए जो अच्छा होगा वे जरूर करेंगे। प्रभु को तो सब पता है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। अपने जैसे जैसे वो दृढ़ता आती जाएगी ना, तो ये मांगने वाली चीज बंद हो जाएगी, क्योंकि आप निकट होंगे प्रभु से, आप एक चित्त हो पाओगे प्रभु से, आप खुद बातें करोगे प्रभु से कि प्रभु आपको तो सब पता है, मैं नादान हूं, मैं असमर्थ हूं, पता नहीं मैं जो मांग रहा हूं वो उचित है कि नहीं, लेकिन आपको तो जो सब पता है, तो मेरे लिए जो उचित है वो प्लीज आप करिएगा। देखना, जीवन में सब अच्छा होगा। जब प्रभु साथ है तो किस बात की चिंता। जब भक्ति की शुरुआत होती है तो हम कुछ ना कुछ मांगते थे मंदिर जाकर, फिर आप जाओगे, जब आपकी भक्ति दृढ़ होती जाए, फिर आप मंदिर जाओगे ना, तो आपको लगेगा प्रभु के श्रृंगार निहारो, उनके चरणाविंद निहारो, उनके मुखाविंद के दर्शन करो। अरे आज प्रभु के दर्शन करने रह गए। देखना, वो मांगने वाली चीज दिमाग से हटी जाएगी, सब अच्छा होगा, याद रखिए। तीसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक महिला भक्त द्वारा यही सवाल पूछा गया कि जयेश भैया, मैंने संकल्प लिया हर मंगलवार को पाठ करने का, मगर किसी मंगलवार को मेरे ऑफिस की पिकनिक जा रही थी और उस पिकनिक में मैंने ना चाहते हुए भी नॉनवेज खा लिया। तो अब मैं क्या करूं? प्लीज आप सजेस्ट करिए कि मैं क्या करूं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्लीज आज का युवा जो भी ये गलती कर रहा है ना, अपने मन पर कंट्रोल रखें। नॉनवेज, शराब या कोई व्यसन या गलत चीज, प्लीज इन चीजों से दूर रहें। आप किसी निर्दोष जीव की हत्या करके उसे ग्रहण कर रहे हो तो एक्सपेक्ट मत करिएगा कि प्रभु की कृपा होगी। आप संकल्प पूरा भी कर लेंगे तो भी कृपा नहीं होगी, प्रभु बिल्कुल खुश नहीं होंगे आपसे। तो मन से वो निकाल दो, गलत चीजें नहीं करनी, मन पे कंट्रोल रखो। वो लाइंस है ना, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। हमारा मन बहुत चंचल है, उसे कंट्रोल में रखो, उसे एक दिशा दो। मैंने ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं जिन्होंने एक ही दिन में व्यसन छोड़ दिया, एक ही दिन में नॉनवेज खाना छोड़ दिया। आप हमारे सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में जाएं, वहां पे भक्तों के अनुभव सुने, एक ही दिन में, और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दिया है। अगर आपने अपने आप को समर्पित किया होता तो ये गलती ना करते आप। मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं प्रभु की इच्छा होगी तब जाके आपने ये सवाल पूछा। प्रभु से क्षमा मांगिए और फिर ये गलती ना करने का संकल्प ले और अपना संकल्प फिर से शुरू करें। हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, वे आपको क्षमा कर देंगे, लेकिन फिर ये गलती बिल्कुल ना करें। जो भी युवा ये गलती करता है, नॉनवेज, व्यसन, व्याभिचार, गलत चीजों को देखना, गलत चीजें करना, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, या जो भी मतलब हम नियम लेते हैं, क्योंकि संकल्प में क्या होता है, हम नियम में बनते हैं। तो संकल्प के दौरान आपकी भक्ति बढ़नी चाहिए, हम प्रभु से हम निकट आते हैं, हमारा विश्वास और दृढ़ होता है। तो इन सब चीजों से बचकर रहे। कहते ना, तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। अब इस मन को दास बना लो, ये विचार आपके मन पर हावी मत होने दो, नहीं तो प्रभु की कृपा आप पर नहीं होगी, याद रखिएगा। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, ये पंक्तियां मेरे दिल के बहुत करीब है और आपको भी पसंद जरूर आएगी। और कमेंट में जरूर बताएगा ये पंक्तियां सुनने के बाद कि ये पंक्तियां आपको कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शेष की सैया पे सोने वाले, भूमि पे आज शयन करते हैं, करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गौचारण करते हैं। सारे जग के पालन हारे, सारे जग के पालन हारे, भगवान भिक्षाटन करते हैं। भक्तों के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। भक्तों के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण,
अद्भुत पंक्तियां दोस्तों, मेरे दिल के बहुत करीब है ये पंक्तियां। आपको ये पंक्तियां कैसे लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से बताएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।